अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। अच्छा, 2 औरतें बड़ी अच्छी दोस्त थी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो एक दिन दोनों ने सोचा क्यों ना बाज़ार जाएं शॉपिंग के लिए। तो दोनों चल पड़ी और रास्ते में एक मर्द वहाँ से गुज़रा। तो वो एक सहेली कहने लगी दूसरी से कि ये जो अभी बंदा गुज़र के गया ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी कहने लगी उसने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, और तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? वो तो खामोशी से गुज़र गया। कहने लगी इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसने मेरी तरफ देखा नहीं। बात करने का मकसद ये है कि आज अगर आप गौर करें तो जो हमारे हालात हैं, ख़ासकर एशियन के, जिस माशरे में हम रहते हैं, हमें अपने से ज़्यादा दूसरे की फ़िक्र होती है। कहीं पे भी आप देख लें, दाएं बाएं घरों के हालात देख लें, और वो लोग इसी चक्कर में होते हैं कि इसके घर में क्या हो रहा है। अपने घर का उसको पता नहीं चलता, चाहे बेड़ा ही गर्क हुआ हो। और फिर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ये ज़िंदगी हमारी जो पसंद है उसके मुताबिक बंदा गुजारे। क्योंकि आपको किसने हक दिया कि आप किसी की ज़िंदगी को ये किसी को बताएं कि आप मेरे मुताबिक ज़िंदगी गुजारें? ज़िंदगी तो खुदा ताला ने दी हुई इंसान को, और अल्लाह ताला ने जो बताया उसके मुताबिक जो अपनी मर्ज़ी से गुजारे। और इस तरह कई जगह पे दबाव डाल दिया जाता है, कई जगह पे लोगों को परेशान किया जाता है। हर एक के अलहदा मसाइल होते हैं। अब अगर आप रिश्तेदारों की बात करें तो सबको आप कैसे लेके चल सकते हैं? एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। यही चलता है। जैसे मेंढक होते हैं, कहीं पे मेंढक आप देखें कोई 5-10 पकड़ लें, तो एक को पकड़ेंगे दूसरा जो है वो छाल लगा के भाग जाएगा। तो यही हालात हैं यहाँ पे। और फिर इसी वजह से मैंने यहाँ यूरोप में ये भी देखा कि लोग जो हैं वो कई साल मिलते भी नहीं है, और कई जो है वो सिर्फ इस वजह से मिलते हैं कि उन्हें कोई मतलब होता है। मुखलस वही आदमी है जो आपके दुख और सुख दोनों टाइम में आपके साथ हो। ये नहीं होता कि दुख के वक्त वो छोड़ दे, और जो छोड़ देता वो किसी का भी नहीं होता। वो जिसके लिए छोड़ता है उसका भी नहीं होता। वक्त के साथ साथ आप देखें, इर्द गिर्द नजर डाले, कई ऐसे रिश्ते भी आपको नजर आएंगे कि जहाँ मतलब हुआ वहाँ पे रिश्ता कायम कर लिया। ये वक्ती तौर पे चीज़ें होती हैं। जो समझदार लोग वो मेरी बात समझ रहे हैं। और 2, 4, 6 माह बाद वह होता ये कि ऐसे रिश्तों से फिर दिल भर जाता है, और फिर बंदा वापस वहीं पे आ जाता है। मगर जैसे ही एक चीज़ और देखने में माशरे में आई है कि जब इस तरह के लोग तल्लुकात या रिश्ते ख़त्म करते हैं तो ना तो अपनी इज्जत का उन्हें ख्याल होता है, ना वो दूसरे की कोई इज्जत का उन्हें ख्याल होता है। आज आप देखें तो यहाँ पे जो हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है या इंडिया का सिस्टम है, वहाँ पे बेशुमार रिश्ते इस वजह से भी ख़राब हो रहे हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दूसरे के मामलात में दखल देते। कई घरों में ये भी देखने में आया कि उनके घर का अपना तो कोई मसला नहीं होता, वो लोगों के मसलों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फलां के घर में ये हुआ, फलां पे बहस होगी, बाद में उसी पे लड़ाई शुरू होगी। और कई दफ़ा ये लड़ाई फिर काफ़ी मसाइल भी पैदा कर देती है। फिर चुगलखोरी की आदत आप देख लें, गीबत है, इधर की बात उधर पहुँचानी, उधर की इधर पहुँचानी। और जब इस तरह की बातें निकलती है, फिर ये फलाने कहा था, फलाने कहा था, उससे भी तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। अपनी अहमियत इंसान को खुद अपना जो किरदार है वो मजबूत रखना चाहिए, और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। किसी के कहने के मुताबिक जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, वो टीपू सुल्तान ने ठीक कहा था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। वजह यही है कि जब तक जिंदा रहो बहादुरों की तरह डायमंड, जी हाँ डायमंड बने, रोल्ड गोल्ड ना बने। और रोल्ड गोल्ड का मतलब ये होता है जिसके मर्जी हाथ आ जाता है। जो डायमंड होता है वो हर एक के हाथ नहीं आता। अपने आप को तब्दील कीजिए और अपने मसाइल खुद हल कीजिए। कभी अगर ज़िंदगी में परेशानी आ भी जाए
तो उसके साथ मजबूती के साथ और ताकत के साथ मुकाबला करें। कोई भी परेशानी जो आती है इंसान की ज़िंदगी में वो वक्ती होती है। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं। मगर जो भी फैसला करें वो मजबूत करें, जिससे इंसान से आपको तकलीफ पहुंचे, कोशिश करें कि उससे दूर हो जाए और दोबारा उसके पास भी ना जाए। क्योंकि जो बंदा एक दफ़ा आपके साथ धोखा कर सकता है वो दूसरी दफ़ा भी कर सकता है। आपने मिसाल सुनी होगी शेर की और लोमड़ी की। बचपन में हम पढ़ते भी थे ये कहानी, याद होगी आपको, कि हिरन दूसरी दफ़ा उसके चक्कर में आ गया और जान से चला गया। तो ये जो मिसालें बनी हुई हैं, ये जो कहानियाँ बनी हुई हैं, ये कोई ना कोई इनका मकसद होता है, कोई ना कोई फ़ायदा होता है। अपना जो ज़िंदगी का म्यार है उसे गिरने ना दें, ना किसी ऐसे शख्स के लिए जो आपकी कदर ना करे, और जो कदर करे उसके साथ फिर अच्छा सलूक करो, उसके साथ मोहब्बत करो, प्यार करो। और अगर कोई नहीं करता तो उससे बेहतर यही होता है कि दूरी इख्तियार कर लें। उसी में आपकी बेहतरी, उसी में आपकी इज्जत। अपनी इज्जत का सौदा न करें, क्योंकि जिस बंदे ने भी आपको दुख तकलीफ दिया होता है वो शायद बड़ा खुश हो रहा होता है और उसके ज़हन में होता है कि मैंने बड़ा कारनामा किया। उस वक़्त आपको चाहिए कि हालात के मुताबिक अपने आप को मसरूफ़ करें, इतना मसरूफ़ कर ले कि उसकी तरफ आपका ध्यान भी ना जाए, और फिर खुद ब खुद ही आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। जो बंदा बर्दाश्त का जो उसके अंदर बर्दाश्त है तो वो किसी भी महाज पे शिकस्त नहीं खाता। सबसे बड़ी चीज़ बर्दाश्त और सब्र है। आप देख लें, जहाँ पे आप सब्र नहीं करेंगे वहाँ पे आपको मुश्किल हो जाएगी। गाड़ी चलाते ही देख लें, कई दफ़ा बंदा कहता है जी मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, वो कहीं और पहुँच जाता है, टिकट लग जाती है, ओवर स्पीड का आ जाता है। सब्र और तहम्मुल के साथ हालात का मुकाबला करना सीखें। वक्ती तौर पे लोग आपको, ज़ाहिर है हमारा जो माशरा है वहाँ पे परेशान करके खुश होते हैं, उनको खुश होने दें। मगर ज़िंदगी के फैसले आपने खुद करने हैं अपनी। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं और कोई आपकी ज़िंदगी का मालिक नहीं। ये आज छोटा सा प्रोग्राम गपशप, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहे नाइमर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।